बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मानना पड़ेगा पाकिस्तान की तारीख बदल रही है, क्योंकि हमने अपने सियासी लीडरों को सिर्फ ये कहते सुना कि देखो नेल्सन मंडेला ने क्या किया, इतना अरसा जेल में गुजारा, फिर जाकर उसने अपनी कौम की तकदीर बदली, इतना उसने मुश्किल वक्त गुजारा, जेल में तन्हाई काटी। फिर इसी तरह हम सुनते थे इमाम खुमैनी की मिसालें दी जाती थी कि देखिए जी वो तो मुल्क से गए थे, फिर जब वापस आए क्या हुआ, और खुद को इमाम खुमैनी बनाने की कोशिश की जाती है, ये हुआ वो हुआ, और किस तरह डीलें करके आते थे, डीलें करके जाते थे, यही देखा गया। कभी किसी मुश्किल वक्त का इस तरह सामना नहीं किया गया। और वो मुश्किल वक्त क्या आता था, उनके अपने जाती कारोबार की वजह से, लूट मार करप्शन की वजह से, कौम का पैसा जिस तरह लूट लूट कर बाहर लेकर गए उसकी वजह से, किस तरह से महल्लात बनाए गए, उस सब कुछ छुपाने के लिए वो जब पकड़ा जाता था तो फिर उसके बाद जेल जाते थे और फौरन से डील की कोशिश शुरू कर देते और फिर निकल गए। कभी इस तरह से किसी सियासी रहनुमा ने कैद काटी नहीं, या इतनी सख्त कैद तो किसी को मिली नहीं, और उसके बाद इतना अरसा कोई रुका ही नहीं और फौरन निकल गए। और इस तरह के मुकदमात किसी के खिलाफ नहीं बने जिस तरह के कैदी नंबर 804 के खिलाफ बने। अब यह भी हकीकत है कि इतना मकबूल मशहूर कैदी पाकिस्तान, जब ये कैद होते थे तो यही गिले करते थे। मुझे याद है शहबाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ के लिए, इनके लिए ख्वाजा आसिफ ने आवाज उठाई। ख्वाजा आसिफ कहते थे कि नवाज शरीफ के लिए तो 100 आदमी नहीं निकलता, 100 आदमी। ये ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा के अल्फाज हैं जो कह रहे हैं कि जी वो कब आ रहा है, गंडापुर गंडापुर गंडापुर। वो अब आ रहा था तो देखिए उन्होंने रास्ते सारे किस तरह से बंद कर दिए। तो पहले उसको ललकारा और फिर आ गया, वो टकपुल भी क्रॉस कराया कि जी अब वो टकपुल से आगे नहीं आ सकेगा। देख पख्तूनख्वा किया, उससे आगे वो नहीं आ सकता। पंजाब उसके लिए नो एरिया बना दिया है, मगर वो आ गया। वो तो अलग बात कि इस तरह रास्ते बंद किए गए। तो देखिए इमरान खान के लिए लोग निकल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं दफा 108 लग जाती है, यहां पर 804 लग जाती है। और इनके लिए तो ये खुद कहते थे हमारे लिए कोई नहीं निकलता था, इसलिए फिर हम क्या करते हैं, हम डील करके निकल जाते थे। एसी भी लगे होते थे, एम्बुलेंस भी मौजूद होती थी, 3-3 डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक होते थे, बड़े मसाइल होते थे। जाके अलग बात है इलाज नहीं करवाया, कभी कभी नजर नहीं आया। इनको खांसी भी आए तो बाहर जाते हैं। इतनी दौलत बनाई बाहर, आज तक उसका हिसाब नहीं दे सके। कतरी खती आया, इस तरह सर्वे महल हुए। दुबई में अभी $12.5 अरब निकला है इशराफिया के, और वहां पर कुछ भी निकले, किसी भी बैन अवी सतह पर कहीं दौलत निकला है जरदारी और शरीफ खानदान की ना हो प्रॉपर्टी, ये मुमकिन ही नहीं है। वहां भी नाम रोशन करने के लिए कभी कौम नहीं निकली। आज पहली दफा हम देख रहे हैं कि तारीख बदलती है। जिस तरह लाहौर में लोग निकले हैं, जिस तरह पंजाब में लोग निकले हैं, इससे पहले इस्लामाबाद में लोग आए, खैबर पख्तूनख्वा में लोग आते हैं। इजाजत दी जाए तो हर जगह लोग आएंगे, और जिस दिन निकाला गया उसको तब से लेकर आज तक सिलसिला जारी है, पकड़ धकड़ के बावजूद जारी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पूरे मुल्क में दफा 804 लग गई। ये दफा पीओ लगाते थे, अंग्रेज दौर के कवानीन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान जिस तरह आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद फिर यहां अशराफिया ने कब्जा कर लिया और कब्जा तक जारी है। वो छुड़वाने के लिए देखिए कि जनाब वो कैदी नंबर 804 अंदर है और वो कह रहा है कि अब मैं आजादी के साथ ही निकलूंगा, कोई डील नहीं, कुछ नहीं। अब भी ऑफर्स है, अब भी ऑफर्स हैं। आज चाहे तो जनाब रिहाई मिल सकती है, शराइत आपको पता है कि जी कुछ नहीं कहना, जो हो रहा है होने दो, हम जो करेंगे बस। और इसलिए वो कैद काट रहा है, लोग उसके लिए निकलते हैं। ऐसे फिर लोग निकलते हैं, और जितना अरसा आप कैद रखेंगे आप देख लीजिए उसकी मकबूलियत उतना इजाफा देखेगी, उतने बढ़ती चली जाएगी। उसके कारकुनों को आप देखिए लोग कितने देखते हैं, और इनके वज़रा को कोई नहीं देखता। अब देखिए शहबाज शरीफ साहब जी वो अमेरिका जा रहे हैं, कोई अवाम को इससे दिलचस्पी नहीं है कि जी अमेरिका जा रहे हैं तो क्या लाएंगे, क्या, इनको टका नहीं मिलना वहां से, कोई डॉलर इनको नहीं मिलने। पहले जनाब बरतानिया रुक करना है तो बरतानिया तो ये तो फर्ज है कि वहां से होते हुए जाएं, क्योंकि वहीं तो उन्होंने बाद में भागना होता है। तो वहां जाएंगे और फिर उसके बाद जनाब अमेरिका जाएंगे। जाने से पहले इन्होंने मुलाकात भी की है नवाज शरीफ साहब से, और मरियम भी उसमें मौजूद थी कि जनाब अब तो अपने उधर घर जा रहे हैं, बरतानिया कोई काम ये वो, अमेरिका जाएंगे। यहाँ सूरत हाल डिस्कस किया है कि जो हम नया आइन री राइट कर रहे हैं, नए सिरे से लिख रहे हैं, इतनी तरमीम। अशर बाजवा ये स्टार्ट्स वगैरह लेकर आते हैं बड़े जबरदस्त, और इन्होंने ये अकेले इसी बंदे ने कमाल कर दिया है। सिर्फ इसी को देख लें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर ये कहते हैं जी इस वक्त हुकूमती वजीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी पर 81 और जियो पर 439 लोग सुन रहे हैं। बड़ी बात है जी, देखा आपने, जिनमें कह रहे थे जी लोग नहीं आए, 3000 लोग थे, इतनी कुर्सियां थी। यानी हमारी वज़ीर इत्तलाफ जो है पंजाब की, उनके पास यही काम है कुर्सियां गिन लो, गाड़ियां कितना लगाए ना सर्वेलेंस का। हमारे पास गाड़ियों का भी पता है, लोगों का भी पता है। इतने आप काबिल लोग हैं तो कच्चे के डाकुओं को भी पता लगा लें कितने हैं, कहां से उनके पास असला चला जाता है, किस तरह वो वीडियोस बना लेते हैं सोशल मीडिया पे, किस तरह से है। सिर्फ कच्चे के डाकू आप खत्म कर दें, इसका 100वां हिस्सा तवज्जो वहां पर दे देना तो मेरा ख्याल है मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन सारी तवज्जो इधर है, सुबह से लेकर रात तक। अच्छा इजाजत नहीं देनी, ये दे दी आप, क्या अच्छा सारा बंद था। इनको होश तब आया कितने लोग आ गए हैं, अब क्या करना है, तो भागो भागो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, और ये इनकी जानी है इनको। अच्छा इन्होंने फिर जनाब कहा जी इस वक्त हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक, वैसे आपके रिकॉर्ड के मुताबिक तो 3000 लोग जलसे मौजूद हैं, या आप अपना रिकॉर्ड ठीक करें, आप गौर से देखें 3 होंगे। 3000 आपको पता नहीं किसने बता दिए, 3 या 300 हो सकते हैं, या 30 होंगे। 3000 बहुत ज्यादा कह दिए, लेकिन इन्होंने 3000 लोग बताए, खुद इनको 300 लोग नहीं देख रहे थे पीटीवी पर। ये वजीरों की थी जनाब। अच्छा चेहरे बड़े उतरे हुए थे, अगर आप देखें तो इनको तो खुशी खुशी बता दी फ्लॉप हो गया है वो, लेकिन गुस्से से चेहरे भरे हुए थे, क्योंकि पीछे क्लास जो हुई है इतनी पाबंदियों के साथ सबको बताया था कोई चिड़िया पर ना मारे, फिर किस तरह से लोग आ गए।
इसके अलावा जनाब अशर बाजवा ने भी शेयर किया कि जी फिर कहते हैं अवाम हमारी बात क्यों नहीं समझती। अगर आप 4:45 पर ऐसी पोस्ट करेंगी, देख रहे हैं, याद रहे अभी ज्यादा काफिले रास्ते में हैं, अवाम पहुंच रही है, जो स्ट्रीम्स बाकी चैनल्स पर अभी तक चली या चल रही हैं, इनको देखा जाए तो डिजिटल व्यूवरशिप में यह जलसा पिछले तहरीक इंसाफ के जलसे का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। पिछले रिकॉर्ड टूट गए, क्योंकि ये तो जो मैं आपको बता रहा हूं ये तो उस वक्त है जब लाइव दिखाया जा रहा था, उसके बाद लाइव के अलावा फिर मुख्तलिफ चैनल्स का डाटा आप देखिए और जो व्यूज वैसे लिए जा रहे हैं, वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं जो डिस्कशन कर रहे हैं, उस सारे को आप देखें। और इमरान खान कैदी नंबर 804 तो कैद है, उसके बाद इतना बड़ा जलसा, ये एक जलसा नहीं कभी इस तरह कर सके। कैद में होते थे 100 आदमी, ये ख्वाजा आसिफ के अल्फाज हैं, 100 आदमी नहीं इकट्ठा होता था, 100। यहां तस्मा बुखारी साहब खुद कह रही हैं 3000, सोच लीजिए आप। तो इसके बाद अब मैं क्या आपसे कहूं, तो वहां तो जो लोग गए हैं या मीडिया जो दिखा रहा है, मैं तो कोई अंदाजा भी नहीं आपको कहता, आप खुद वो वीडियो जरूर देखें और उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा लें कितने थे। बाकी मवाजना ये किया जा सकता है जो हम आपके सामने रखें, अज़मा बुखारी को कितने लोग देख रहे हैं और जलसे को कितने लोगों ने देखा, वहीं से आप अंदाजा लगा लें। यहाँ 81 हैं, पीटीवी PMLN पर तो छोड़ ही दें, उस पर जो दिखाया जाएगा वो तो इससे भी ज्यादा बड़ी शर्मिंदगी होगी। अशर बाजवा कहते हैं जी इन दो चीजों का एतराफ तो मोहसिन नकवी के अपने चैनल ने कर लिया, कंटेनर ही कंटेनर, अवाम का समंदर निकल आया, क्योंकि उन्होंने यानी 24 चैनल पर जो कैप्शंस लगे हुए हैं, ज़ाहिर है कि व्यूअर्स के लिए, व्यूअरशिप के लिए तभी देखेंगे लोग, जो कि आपको किसी पाकिस्तान के चैनल पर नजर नहीं आएगी। यूट्यूब चैनल पर तस्वीर भी है और ये भी है, जलसा का भरने लगी, पिंडाल सज गया, अवाम का समंदर निकल आया, PTI का जलसा, तो मीनार पाकिस्तान सील, कंटेनर्स ही कंटेनर्स। अच्छा, ख्वाजा आसिफ कहते रहे आज अली गंडापुर साहब की पंजाब पर लश्कर कुशी की धमकी को 6 दिन हो गए हैं, 9 दिन बाकी रह गए हैं, इंतजार कर रहे हैं, भूलना नहीं, यानी इसको लश्कर कुशी कह रहे हैं, लश्कर कशी कह रहे हैं, सॉरी। आज गंडापुर साहब की धमकी को 4 दिन हो गए, इनके लश्कर के लेकर पंजाब पर हमला आवर होने में 11 दिन बाकी रह गए। यानी अब एक वजीर दिफा इसको लश्कर कशी कह रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के आने को लश्कर कशी कह रहा है। हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने लोग हैं, अगर वो आ रहे हैं तो लश्कर कशी कैसे हो गई? ये पंजाब में लश्कर कशी हो गई, सिर्फ ये कि नफरतें फैल रही हैं किसी तरह से, कुछ इस तरह से हो जाए, हमारा कुछ काम बन जाए, हमें कोई इस तरह से वोट मिल जाए। पाकिस्तान इस तरह वोट नहीं देते, जरूर बिकती है पाकिस्तान में, हम पाकिस्तानियों के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ नफरत नहीं बिकती। तो ये समझते हैं कि जी इस तरह से वोट मिल जाते हैं, ऐसे नहीं मिलते, इसलिए तो हार रहे हैं। और इनको तो फोन कॉल ही चाहिए, इनको तो फोन पर ही वोट चाहिए होते हैं, इसलिए इन्होंने अपना काम वहां रखा हुआ है। गंडापुर ने 15 दिन की बढ़त मारी थी, एक दिन लंघ गया, 4 दिन रह गए, इन्होंने पश्तूनों का लश्कर लेकर आना था, गए हैं। देखिए अब ये पश्तूनों का लफ्ज इस्तेमाल करना, ये सुबाइयत फैलाने की कोशिश, ये पता नहीं क्यों इस तरह से कर रहे हैं, लिसानियत फैलाने के लिए कि जी इन्होंने पश्तूनों का लश्कर लेकर आना था। सुना है सारे पहले दिन ही छुप गए हैं, कोई असम्बली से बाहर नहीं आ रहे, अंदर सो गए हैं। आपको उनकी रिवायात का नहीं पता, इस तरह के लफ्ज मत इस्तेमाल करें, खुदा का वास्ता है। पहले आपने मुल्क को बर्बाद कर दिया है, माशी तौर पर, आईनी लिहाज से, पार्लियामेंट के लिहाज से कुछ नहीं बख्शा। अब ये मुल्क में ये भी एक और आप नफरत के बीज बोने की कोशिश करें। सियासी वर्कर हो तो लाज रखो, दिलेरी से गिरफ्तारी दो, सारे चूहों की तरह बिलों में घुस गए हो। अच्छा, आपका लीडर जो है वो तो वाकई चूहों में नहीं घुसता था, वो तो बिलों में नहीं घुसते थे, वो तो सीधा बाहर भाग, बिल ढूंढने की भी कोशिश ही नहीं की। उन्होंने सिर्फ टिकट कटाया, बिल अदा किया और निकल गए, सारे खानदान के साथ निकल गए। हमेशा उन्होंने ये किया। बहादुर हो तो फिर आपके लीडर जैसा बहादुर हो, बिल्कुल ठीक है। और आप जैसा बहादुर जो कहते हैं 100 बंदा नहीं निकलता हमारे लिए। गंडापुर को कहो बाहर आए, अभी तो पहला दिन है, 14 दिन बाकी हैं, हौसला कर, शेर बन। अच्छा, शेर बने जो ऐसे बाहर निकलता है। ख्वाजा साहब आज आपकी बढ़त को 11 दिन गुजर गए, बताएंगे नहीं कितने दिन रह गए? ये अशर बाजवा ने किया कि भाई वो निकला है गंडापुर, उनकी तस्वीर शेयर करते हुए। ओ अता तारड़ साहब बहुत जबरदस्त, अता तारड़ ने एक नया काम शुरू किया, वज़ीर इत्तलात बने, नया काम शुरू किया। उन्होंने कहा जी भाड़ में जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहाँ आकर वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट आना करना, ऐसी साफियों में आना, उसकी क्या जरूरत है? वो एक कुर्सी पर बैठते हैं, खुआते हैं और उसके बाद चलो जी शुरू हो गए। दुनिया न्यूज पर इनको 153 लोग देख रहे थे लाइव, 153, जिसमें कहा जा रहा था जी अहम तरीन गुफ्तगू इनकी वज़ीर इत्तलात की। और उनके वज़ीर इत्तलात होने में आप देखें कि क्या चीजें शामिल हैं कि जी उन्होंने भी जलसा डिस्कस करना है। इनको और कोई काम ही नहीं है। जलसा इतना नाकाम था कि सारे वजीरों की ड्यूटी लगी है आकर बताने, रह गया। ये इसी पर है। 804 कैदी नंबर 804 कैद है, आपके बनाए हुए झूठे 2 नंबर मुकदमों के जरिए रिहा भी हुआ, उसके केसेस भी खत्म हुए, फिर आपने नए बनाए, फिर वो कैद है। आप उसका फोबिया आपको खाए चला जा रहा है। आप अपनी बात करें, आपका ख्याल है उसके खिलाफ बोलने से आपको कोई वोट मिल जाएगा? नहीं, आप जितना मर्जी आप भाग जाएं, एक ना एक दिन आपको आना ही है वोट के सामने। क्योंकि बड़े बड़े डिक्टेटर्स भागे हैं इस मुल्क में, बड़ा अरसा उन्होंने 10-10, 11-11 साल उन्होंने बारी ली है, मगर आना पड़ा है। आपको भी लोगों का सामना करना पड़ेगा। जितना मर्जी आप कोशिश कर लें कि जी सारे इदारों में हमारे सारे बंदे बैठ गए हैं, अब हमें कुछ नहीं हो सकता, हमने अब बिठा दिए हैं और ये अब नस्ल दर नस्ल और इसी तरह ये मुल्क चलेगा, हम इनको कीड़े मकोड़े बनाकर रखेंगे, अब हमारा
आ गया इक़्तिदार हमेशा के लिए और पूरी प्लानिंग करें, ऐसे कभी हुआ नहीं है, ना इस दफ़ा होना है। अच्छा, और जनाब काला शकाकू इंटरचेंज बाईपास पर ही काफिलों को रुकावटें हटाने की कोशिशें की गई। अली बंगलापुर रास्ते खुलवाने के चक्कर में कोशिशें करते रहे, उसमें उन्होंने जनाब कोशिश की, वो तो टाइम पर नहीं पहुंच सकता है, रुकावटें इतनी थी और रश इतना था, लोग इतने थे। अच्छा, अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई कि हालात ख़राब भी हुए हैं, कहीं कंटेनर्स पर पीटीआई कारकुनों ने पथराव भी शुरू कर दिया, क्योंकि जहाँ जहाँ उनको कंटेनर्स नजर आए वो अब कहाँ से निकले हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से थके हुए, और रास्ते में इतनी रुकावटें कि वो जलसा का नहीं पहुँच सके और आओ कर रहे हैं, और ये तोड़ फोड़ की खबरें भी साथ आई हैं, रिपोर्ट हुई हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का मुझे पता है आप सुनना नहीं चाहेंगे कि क्या करने गए हैं, क्या वो उन्होंने किया है, लेकिन चले गए हैं मुल्क से और कब उनकी वापसी है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जाते हुए जो खबरें आ गई हैं उनकी कारकर्दगी की, वो ये है कि सितंबर में 150 अरब रुपए का शॉर्टफॉल मुतवक्कित कि शहबाज शरीफ साहब रवाना हो गए हैं, 23 सितंबर को अमेरिका रवाना होंगे और लंदन चले गए हैं वो। और ये इनको मसला है, सरकारी दौरे पर भी जाए लंदन जरूर इन्होंने स्टॉप करना होता है, क्योंकि सरकारी खर्च पर जाना है, सरकारी खर्च पर रहना है, एंजॉय करना है, तो फिर लंदन भी हो ही है, अच्छी बात है। ये 23 सितंबर की शाम को लंदन से अमेरिका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के गुज़श्ता रोज़ जाती उमरा रायबंड में नवाज शरीफ से मुलाकात की थी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी कायद को मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, आईनी तरामीम द्वारा अमेरिका के एजेंडे के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को मशवरे दिए और इनका को बयान भी जारी हुआ आलमी दिन के हवाले से।